तालीम से कौमों की बदल जाती है हालत, तालीम से कौमों में नया रंग जमा दो। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की इस दौर की अहम ज़रूरत तालीम है, एजुकेशन है। इस ज़रूरत को महसूस करते हुए मेमार चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 31 सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। मेमार ट्रस्ट के तहत बेंगलुरु के दारुस्सलाम में 25 दिसंबर बरोज चाहरशंबा करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मुनाकद हुआ। इम्तिहानात की तैयारी, करियर गाइडेंस का ये प्रोग्राम एसएसएलसी और पीयूसी स्टूडेंट्स के लिए मुनाकद किया गया। पेरेंट्स ने भी इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। मशहूर करियर काउंसलर, स्टडी स्किल के माहिर अमीन मुदस्सिर के खुसूसी लेक्चर से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इस्तेफादा का मौका मिला। दूसरी जानिब रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रियासती सदर सैयद मुमताज मंसूरी ने मोटिवेशनल तकरीर, फिक्र अंगेज तकरीर पेश की। बहरहाल सालाना इम्तिहानात करीब हैं, इम्तिहानात की तैयारी कैसे की जाए और इम्तिहानात के बाद तलबा किस तरह आगे बढ़ें, इस सिलसिले में काफ़ी मुफीद मालूमात इस प्रोग्राम में फराहम की गई। दोस्तों, सैयद हिदायत पीरां की सदारत में कायम मेमार चैरिटेबल ट्रस्ट तालीम और सेहत के मैदान में खिदमत अंजाम दे रहा है। एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप फराहम करते हुए स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की जा रही है, तो दूसरी तरफ करियर गाइडेंस एग्जाम्स की तैयारी के सिलसिले में प्रोग्राम मुनाकद किए जाते हैं। हर तरह से स्टूडेंट्स की रहनुमाई की जाती है। इस इदारे के वाइस प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल रहमान और सिराजुल्लाह खान, सेक्रेटरी मोहम्मद अली और जॉइंट सेक्रेटरी फारूक बसीत, ट्रेजरर अब्दुल रज़ाक और ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टी दिल व जान से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 31 सालों से 31 ईयर से मसलसल ये तंजीम इंसानियत की खिदमत से वाबिस्ता है। इस ट्रस्ट का एक बड़ा काम पसमानदा इलाकों में क्लिनिक कायम करते हुए एमबीबीएस डॉक्टर्स के जरिए अवाम की खिदमत करना है। साल 2024 में मेमार चैरिटेबल ट्रस्ट ने 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप तकसीम की है। इस तरह मुख्तलिफ सरगर्मियां मेमार ट्रस्ट के तहत अंजाम दी जा रही हैं। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि मेमार चैरिटेबल ट्रस्ट मुल्क और मिल्लत की तामीर व तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहे और इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की खिदमत करता रहे। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। I'd like to introduce you to Mr. Syed Mumtaz Mansoori साहब। ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी और सादतमंदी की बात है कि जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तो मेरे रूबरू कौम का मुस्तकबिल बैठा है। मेरे रूबरू नौजवान बच्चे और बच्चियां मौजूद हैं जिनसे कौम, मुल्क और मिल्लत की उम्मीदें वाबस्ता हैं, जिनकी फिक्र मुस्तकबिल के धारे को डिफाइन करेगी, जो आगे चलकर इस बात की जमानत देंगे कि अगर वो सीधी राह पर कायम है तो कौम, मुल्क और मिल्लत सीधी राह पर कायम रहेगा। वो अगर डिविएट हो जाए, वो अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, वो अगर राह रास्त से हट जाए तो पूरी कौम, मुल्क और मिल्लत राह रास्त से हट जाएगा। So first of all, I would like to invite Tasneem Khanum on the stage. She will be talking about the importance of NCC, why you should do it, how you can manage it, and how you can balance, your studies along with NCC. Over to you, Tasneem. Like NCC means motive and discipline. Motive means what we are planning, we have to do that according to that, and we have to keep ourselves. I can do, I will never give up. There are many students in NCC. First year only they will fall. No, I will not come in morning. It is too late. They'll say many dramas they create and they'll say, but it's okay, no problem. You have to be confident yourself. I will do. If I need something, means I have to sacrifice something, because hard work means man perfect. Practice also means man perfect. But according to practice, hard work is most important.
That's why you have to be yourself motivated. That's all I want to say you. And anything doubt about NCC means you can ask me. Thank you. Thanks so much for that. Next up, we have Sophia. So Sophia is also a student just like us. She is pursuing her BA right now. Also, she also has big dreams like us, right? First of all, I know that you may be shocked upon hearing that I am pursuing BA in this. It is a kind of a notion that BA means it's not a good degree. And everyone say oh, you are pursuing BA, what you will do in your future? You have no ideas, you have no ambitions to do something in your life. So, I guess you might be shocked that I am doing my BA. I have a big dream called IAS officer. It's like only 3 words, IAS, but it has a lot behind it. Because IAS means it is not just an officer, but the officer has so many responsibilities and so many duties, So first of all, Alhamdulillah, and thank you so much, Mehman Charitable Trust, for inviting me. It's always very nice to talk to students, very curious. क्या होता है कि लाइफ में नहीं मालूम सर, फिलहाल मोए चल रहा है. You should have that stamina. Of course, oxygen रहता है, सब दे रहता है. तो मैं एक level, एक 15 दिन में ऊपर है बस. Okay? तो CA बनना, IAS करना, ये पूरा माउंट एवरेस्ट. पहले जाकर दिखना अच्छा. Only then you will know. Okay? Now I want to talk about some less traveled MBA courses. ये MBA courses तो मैं सुनको नहीं रहता. आमतौर से MBA का क्या मार्केटिंग, सेल्स, कुछ नहीं. MBA in construction project management. ये सिविल कर को, मैकेनिकल कर को मतलब ये करती है. MBA in civil construction. MBA in real estate and urban infrastructure. देख लो क्या क्या MBAs आ गए हैं. Because there is a growing demand for people को पैसे वाले को नहीं, उनके पैसे मैनेज करने आदमी होना भाई. उन्होंने कई कुछ सुबह के 9 से शाम के 9 तक रात के 50,000 देते हैं, 1 लाख देते हैं, मंजे प्रॉफिट से मतलब मैं घर को काम करता है. That is why they need qualified people. Okay, उनको मालूम. MBA in logistics and supply chain management. तुम्हें BBA कर को भी MBA करे चाहिए, BA कर को भी MBA करे चाहिए, इंजीनियरिंग कर को भी MBA करे चाहिए. मालूम हो रहा है अब? BA वाले भी मान चाह रही, BCom वाले भी मान चाह रही, इंजीनियर भी मान चाह रही, MBBS कर को मान चाह रही. Okay? MBA in ports and shipping. Logistics, MBA in metro rail management. See, metro जो concept है, अब it is a very popular concept across the country. Okay, आज से 25 साल के बाद मैसूर को मेट्रो होता है. 25 साल जाना. You will have a very super fast metro. अब जो रास्ता बनी नहीं, उसमें जो गैप छोड़ी बीच में, आज से 25 साल के बाद इंशाल्लाह हमें रहे तो we will see a metro till there. Because it's all rapid transit system. Okay, very fast, hop in, hop out. MBA in pharmaceutical management. Okay, तो pharmacy करने के बाद तुम्हें MBA करे तो you will get managerial positions in pharma industry. MBA in culinary arts. एक 7-star होटल में एक सलाड 10,000 का होता. सलाड में गाजर, कुकुम्बर, उसमें गोला सा केक मशरूम रहता स्विट्जरलैंड का. वो मशरूम आपको 1,500 का होता. वैसे मशरूम आज खा का पॉलिटिशियन होते बड़े रहते सब. तुमने नहीं मालूम क्या? तुम्हें एक बार देखो इंडिया के फला क्या खाते कर रखा होता. उनका खाली खाने का अच्छा लगा तुम्हें. उनके थे कल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, ये कश्मीर से मशरूम आते थे प्लेट में. ये पॉलिटिशियन में कुछ नहीं मानना सब ऐसा खाते हैं एक्सोटिक फूड्स खा सुना. बट दे नो. सो प्लीज लुक एट द करियर. MBA in healthcare. Okay, मुझे MBBS करना नहीं हुआ. Okay, do nursing, do pharmacy, do BUMS, do BIMS, get into management. At the end of the day, how much money you are making in a halal way without burning yourself out matters. The first impression has to be a lasting impression. I think Sir definitely has, given us a lasting impression. We will remember each and every word that came out of your mouth today, sir. And what specifically stuck with me today was one thing that you said, which is formal education will earn you a living,
Self-education will earn you a fortune, and I hope my viewers who are here today would make it their life mantra and would go ahead and pursue whatever they are looking for. And I would want everyone to please stand up, and I would really want to give Sir a standing ovation for whatever happened, whatever is मौका मिला। शायद जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिलते नहीं। हमारे मुद्दे साहब ने जिस अंदाज से बच्चों को समझाए, ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे कौम के अंदर ऐसे लोगों की बहुत असल जरूरत है ताकि हमारी कौम आगे बढ़ सके। तो हमारे घर में बच्चों के लिए 10 मिनट बिठा के रखना बड़ा मुश्किल है। अमीर सर अब 2 घंटे सब लोगों को बिठा के रखा, रियली गुड सर। हम लोग अपने बच्चों का आई एम श्योर द करियर विल चेंज, द डायरेक्शन विल चेंज, नो डाउट अबाउट इट। थैंक यू अमीर सर, रियली इट वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम। उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे ट्रस्ट, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सैयद हिदायत करम साहब, वो बीमार हैं। आप लोगों को पता होगा, many of you know he is not unwell for last 1 year, but 2 दिन पहले उनसे कांटेक्ट हुआ, so he said his blessings are always for this program। वो नहीं है लेकिन I am sure without his blessing और उनका कोऑपरेशन के बिना हम लोग इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोग नहीं करेंगे। तो थैंक्स हिदायत करम साहब एंड मिसेस किरण साहब, मिसेस किरण मैडम, आप लोगों का रियली बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट एंड कोऑपरेशन है। और हमारे ट्रस्टीज और हमारे वॉलंटियर्स वंडरफुल, इन लोग लास्ट 2 weeks they were working, and especially I want to bring to your put on records my staff. There are 3 people who worked over 2 weeks continuously on this। लगता है ये प्रोग्राम बहुत आसान है, हम लोग आए और चले गए, लेकिन इसके पीछे बहुत काम हुआ है। एक तो है हमारा अनवर बादशाह है, वो चलो अनवर बादशाह है, और दूसरा असलम साहब है। आप लोगों को पता होगा, पूरे स्टूडेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो आज आ नहीं पाए, वो भी नहीं है। और तीसरा के हमारे समरीन, ये तीनों जो है बहुत मेहनत किए, इनके लिए भी बहुत तालियां दीजिए। तो इट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स there are a lot of people whom I have not mentioned it, but of course I thank to each and everybody। ये करीब अबाउट 80 लाख रुपीज़ हम लोग इस साल शुरू किए हैं। एवरी ईयर ये बढ़ते जा रहा है। लास्ट ईयर हम लोग 75 लाख किए थे, इस साल करीब 80 लाख हम लोग किए हैं। और ऑल्सो स्टूडेंट इन्वेस्ट। तो कैसे 80 लाख रुपये कैसे जमा करते हैं? ये जो मेन है हमारा ज़कात है, हमारा मेन सोर्स रमज़ान के महीने में यही हम लोग ज़कात होता है। और हमारे जितने भी ट्रस्टीज़ हैं हम लोग अपने पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, इसी में हमारा। और हमारे कुछ इनकम, कुछ बिल्डिंग, एक 2 बिल्डिंग है, कुछ रेंटल भी आ रहा है, इसी में हमारे पूरा बजट मैनेज होता है। मेडिकल में क्या काम? मेडिकल में हमारे अभी फ़िलहाल 7 क्लिनिक है। 7 क्लिनिक पूरे, जैसा कि जी दिल्ली में 2 है, 9 दिल्ली में 1 है, कहाँ है, पागरानपुरा में 1 है, अवली में 1 है, और बिस्मिल्लाह नगर और वाल्मीकि नगर 9 दिल्ली तो बताया। इसमें पूरे MBBS डॉक्टर्स हैं हमारे पास। और ये मेनली फॉर लेडीज़ एंड चिल्ड्रन के लिए ये क्लिनिक्स है। सिर्फ कंसल्टेशन फीस 20 रुपये हम लोग चार्ज करते हैं, लेकिन हम लोग मेडिसिन पूरा देते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, जब इंजेक्शन ज़रूरी है वो भी देते हैं। इसके बावजूद हम लोग सिर्फ 20 रुपया पर पेशेंट लेते हैं। आज के प्रोग्राम का क्या मकसद है? आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। हमारे जो बच्चे हैं SSLC और PUC स्टूडेंट्स, इनको पता नहीं चलता है पास करने के बाद क्या कोर्स करना है। ये बस उनके माँ बाप भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और बस उनके पड़ोसी या उनके अंकल आंटी जो बोलते हैं वो कोर्स में चले जाते हैं। तो लेकिन उनका काबिलियत क्या है उनको मालूम नहीं है, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसका मेन आज का प्रोग्राम यही है, अमीन मुदस्सिर साहब को इन्वाइट करते हैं, उनको क्या क्या ऑप्शंस है, साइंस में क्या ऑप्शन है, आर्ट्स में क्या ऑप्शंस है, कॉमर्स में क्या ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लोग समझते हैं बच्चे लोग सिर्फ मेडिसिन और इंजीनियरिंग है 2 ही है या CA है, लेकिन हालांकि
हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन है। तो आज हम लोग सब कुछ क्लियर किया है, क्या क्या ऑप्शन है, कितने साल लगते हैं, कितने पैसे खर्चे होते हैं, ये सब कुछ मालूम हो गया। और उसकी तैयारी कैसे करना है ये सब मालूम हुआ। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये आज 160 बच्चे और उनके पेरेंट्स अटेंड किए हैं। ये बहुत ही कामयाबी है। पूरा हमारा हाल तो आप देखा होगा, पैक था, बहुत लोग खड़े हुए भी बचे और 2 घंटे का प्रोग्राम था, कोई इधर उधर मिला नहीं। इसका मतलब हमारे अमीन मुदस्सिर सर इतना इंटरेस्टिंग ये प्रोग्राम को बना के रखे हैं। ये मुझे उम्मीद है कि बहुत फ़ायदेमंद होगा। बच्चे लोग उनका जो क्या कोर्स वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी उनका मेंटली उन लोग प्रिपेयर हो गए हैं, हाँ मैं ये कोर्स सेलेक्ट करना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी।